नमस्कार। एग्जाम क्रैक में आपका स्वागत है। स्पीडी करंट अफेयर 1 जैन 2022 से 1 फेब 2022 एक मंथ का करंट अफेयर इस पार्ट में आज देखेंगे, जो आने वाले एनटीपीसी सीबीटी 2 रेलवे ग्रुप डी आईसीआर टेक्नीशियन और अदर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसी रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो विनय कुमार त्रिपाठी को किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? स्मृति मंधाना को। इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पाइपलाइन के निदेशक का पदभार किसे संभाला? डी.एस. नानावरे ने। प्रसिद्ध मलयाली अभिनेता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कौन थे? जी.के. पिल्लई थे। हिमाचल प्रदेश में मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। क्या है? सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए झारखंड सरकार ने किसके साथ साझेदारी की है? ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ। सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया किशोर कुमार यादव को। भारतीय तटरक्षक का नया प्रमुख नियुक्त हुए हैं BS पठानिया को। दिग्गज टेलीविजन स्टार व टीवी की पहली महिला 99 वर्ष की उम्र निधन हो गया। कौन थी? बेटी वाइट थी। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है अविनाश चंद को। कौन सी टीम अंडर-19 एशिया कप का खिताब 8वीं बार जीता? भारतीय अंडर-19 टीम। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है? 8 लाख रुपए या इससे कम। राजनीतिक गतिरोध के चलते किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? सूडान के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास मेरठ में हुआ है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश बन गया? हिमाचल 100% होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर RSF की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दुनिया भर में कितने पत्रकारों पर उत्पीड़न किया गया? 488 पत्रकार। चीन के पत्रकार 123 पर उत्पीड़न किया गया। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट बोर्ड ने विजय हजारे ट्रॉफी टीम के कितने रुपए की इनाम राशि की घोषणा की है? 1 करोड़ रुपए। केंद्रीय शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट में किस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? KIIT को। भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड अजय कुमार कक्कड़ को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है केरला हाईकोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिन का पुस्तक पठन का अभियान शुरू किया। अभियान को क्या नाम दिया है? पढ़े भारत। बॉलीवुड अभिनेता विजय राज एवं वरुण शर्मा को किस कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली किट को मंजूरी मिली। किट का नाम क्या है? ओमिश्योर। पाकिस्तान के किस ऑलराउंडर ने खेल के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया? मोहम्मद हाफिज। 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के तत्कालीन वाइस एडमिरल 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम था SH शर्मा। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते किस प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया है? राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता। 3 जनवरी 2022 को $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू दुनिया की पहली कंपनी बन गई है एप्पल। वैज्ञानिकों ने किसी विलुप्त मैक्सिकन मछली को फिर से बड़ी संख्या में प्रजनन कराकर फिर पैदा किया? टकीला फिश इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर बैंक का नया MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया? बलदेव प्रकाश को।
इंदौर के एनसीबी के जोनल निदेशक ब्रजेंद्र चौधरी को किस शहर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? मुंबई को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था? शकलन मुश्ताक। केरल के किस विश्वविद्यालय ने नस्ल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय इम्पोर्टेंट है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाएगा। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष बन गए हैं भारत के टीएस तिरुमूर्ति। अमेरिका के पूर्व राजनयिक अतुल केशव के यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने किसका हेड नियुक्त किया? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का। यूको बैंक के नए एमडी एवं सीईओ के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? सोमा शंकर प्रसाद। पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाजसेवी का 74 साल की उम्र निधन हो गया? सिंधु ताई सबकाला का। तेल गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बन गई है अलका मित्तल। किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया? सितंबर 2022 तक। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में वर्ष 2021 के अंत तक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तेलंगाना। इम्पोर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच की एक पारी में 7 विकेट लेने वाले पहले एशियन खिलाड़ी बन गए शार्दुल ठाकुर। स्नोड्रॉप में काम करने वाली किसी कोरियाई अभिनेत्री का 31 साल की उम्र निधन हो गया। किम मी सुन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़ा? बरमूडा और एंटीगुआ। इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? अशोक कुमार। इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगरतला में किस हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। पत्रकारिता की श्रेणी में किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीत लिया? जीशान ए लतीफ ने। विस्तारा एयरलाइंस ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? विनोद कन्नन को। किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र निधन हो गया? एप्पन पिल्लई का। केवल 5 वनडे एवं 18 टी20 खेलने वाले श्रीलंका के किस खिलाड़ी ने पारिवारिक कारणों के चलते तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? भानुका राजपक्षे ने। 6 जनवरी 2022 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फन्स। वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फन्स। आईपीएल टीम लखनऊ के साथ किसने अगले 3 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सर का करार किया है? माई 11 सर्किल ने। फ्रांस के लोगों को ऑनलाइन जासूसी मामले में किन कंपनी पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया? फेसबुक और गूगल। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? जनरल बिपिन रावत। किस प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक ऑस्कर नॉमिनेटेड का 82 वर्ष की उम्र निधन हो गया? पीटर बोगदानोविच का। ओडिशा राज्य का कौन सा जनपद जिला बाल विवाह मुक्त किया गया? गंजम। इम्पोर्टेंट है। आरबीआई ने किसको अनुसूचित बैंक की सूची में शामिल किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। इम्पोर्टेंट है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम है संजय भार्गव। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच किस टीम ने 7 विकेट जीत लिया? अब सीरीज 1-1 से बराबर हो गया दक्षिण अफ्रीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस संस्था के परिसर का उद्घाटन किया? चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान। जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की ओर से किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश प्रथम है, राजस्थान दूसरे। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले ब्लैक एक्टर को 94 वर्ष की उम्र निधन हो गया, उनका नाम क्या था? सिडनी पोइटर। इम्पोर्टेंट है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का नया चयनकर्ता किसे बनाया गया है? डेसमंड हेंस को। चुनाव आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इम्पोर्टेंट है। सोनू सूद। भारतीय सेना ने अपनी सूचनाओं को लीक होने से बचाने के लिए किस ऐप पर बैन लगा दिया है? कितने ऐप पर बैन लगा दिया? 89 ऐप पे।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शेफाली वर्मा को। रोम में पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान एक 2000 वर्ष पुरानी कुत्ते की मूर्ति मिली। उनका नाम क्या है? टेराकोटा। किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दी है? अमेरिका ने। 7 जनवरी 2022 को देश के किस शहर में भारत ने अपने ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? हैदराबाद में। इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश। ICICI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? अनूप बागची को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? AIIB का। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 3 साल में दूसरी बार किस खिताब को जीत लिया? एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट। अडानी समूह ने नवीन ऊर्जा कारोबार के लिए किस कंपनी का स्थापना की? अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड। पेट्रोलियम निर्यात देशों की संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? हैथम अल घीस को। केंद्र सरकार की ओर से कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया है विजय पॉल शर्मा को। किस देश ने 8 साल से छोटी लड़की को विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? फिलीपींस ने। किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का 56 वर्ष की उम्र में लीवर की बीमारी के चलते निधन हो गया? रमेश बाबू। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल ने किस ट्रॉफी को जीतकर अपने करियर का 89 खिताब जीत लिया? समरसेट वन टूर्नामेंट मेलबर्न। टीवी शो फुल ऑफ हाउस से प्रसिद्ध प्राप्त करने वाले किस अभिनेता कॉमेडियन का 65 वर्ष की उम्र निधन हो गया? बॉब सागेट को। विश्व भर में 10 जनवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। इम्पोर्टेंट है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा किस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर आए? वाइब्रेंट गुजरात समिट। लीजेंडरी क्रिकेट LIC ने किस महिला क्रिकेटर को ऑल वीमेन मैच अधिकारी टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? झूलन गोस्वामी को। IIT दिल्ली का नाम डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? रंगन बनर्जी को। चंपा के नाम से मशहूर एवं जाने माने कन्नड़ साहित्यकार का 82 वर्ष की उम्र निधन हो गया? चंद्रशेखर पाटिल नाम था। ICC ने दिसंबर 2021 के लिए किस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना है? एजाज पटेल। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में किस अभिनेता अभिनेत्री को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया? बेस्ट एक्टर बिल स्मिथ और बेस्ट एक्ट्रेस निकोल किडमैन। इम्पोर्टेंट। श्रीलंका ने भारत की मदद से लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की। यह किन जगहों के बीच शुरू की गई है? तो तमिल बहुल इलाके जाफना से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो तक। 10 से 16 जनवरी 2022 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार समांतर विभाग DPIIT ने किस सप्ताह को मनाया? पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? साउथ इंडियन बैंक को। यूपी सरकार ने किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? बहराइच। पंजाब राज्य के नए DGP के रूप में नियुक्त हुए हैं वीरेंद्र कुमार भावर। 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा और हास्य फिल्म एवं सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला का अवार्ड प्रदान किया गया है? पावर ऑफ द डॉग व सक्सेना को। IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए किस कंपनी ने करार किया है? टाटा ग्रुप ने। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का 18 करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म मिला। उसका नाम क्या है? इच्छायोसार। देश के पहले स्टेल्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर यानी INS विशाखापट्टनम किस मिसाइल के सफल परीक्षण किया गया है? ब्रह्मोस सुपर
सोनिक क्रूज मिसाइल। किस उड़िया साहित्यकार का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? मंगुल चरण विश्वास का। दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? क्रिस मॉरिस। 11 जनवरी 2022 को यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का वितरण किस भाषा में छापने की सहमति दी है? हिंदी में। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? डेविड सासोली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में अमेरिकी राजदूत के लिए किसे मनोनीत किया? एरिक गारसेटी को। नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क रट। इम्पोर्टेंट, मार्क रट नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए। किस 12 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद की जयंती पर किस महोत्सव का उद्घाटन किया? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव। इसरो के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एस सोमनाथ। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवीना बोरगोहेन को असम सरकार ने किस पद पर नियुक्त किया? डीएसपी पद पर। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना प्रतिशत लगा? 8.3%। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? जापान और सिंगापुर को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? पियरे ओलिवियर गौरीचस को। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बजरंगी भाईजान फेम हर्षसाली मल्होत्रा को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2022। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने किसे देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया? अली खान इस्माइलोव। प्रधानमंत्री अली खान इस्माइलोव। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? मिशन अमानत। इम्पोर्टेंट है, मिशन अमानत, खोए हुए सामान को। प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल का गठन करके उसकी अध्यक्षता किसे नियुक्त किया है? इंदु मल्होत्रा को। सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वरिष्ठ IAS सुनील कुमार को। यूनिवर्सल पीस फेडरेशन इंडिया चैप्टर की ओर से किसे एम्बेसडर फॉर पीस सम्मान से नवाजा गया है? जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर को। मलयालम के किस प्रसिद्ध कवि का 69 की वर्ष की उम्र में निधन हो गया? एस रामसेन का। यूनाइटेड नेशन चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा? 6.5%, और जबकि वर्ल्ड बैंक ने 8.3%। अभिनेता राजकुमार राव को किस कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रेनबाई का। भारत के किस निजी बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है? HDFC बैंक को। सेबी के पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य ने किस नाम से अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किस रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया? भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं ऋषभ पंत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 83वां स्थान। पूर्वोत्तर राज्यों के संस्कृति को बढ़ावा देने के भारतीय संसद सदस्य मीनाक्षी लेखी ने किस अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान के लिए। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 महिलाओं खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका। 424 करोड़ रुपये। किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 2780 करोड़ रुपये का करार किया है? फिलीपींस ने। किस वरिष्ठ पत्रकार का हृदयाघात की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कमाल खान। भारतीय रेलवे ने तत्काल प्रभाव से गार्ड के पदनाम को बदलकर क्या करने की घोषणा की है? ट्रेन पैसेंजर। खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का
निर्देशक नियुक्त किया है अविनाश पांडु मॉरिशस को। अमेरिकी टकसाल ने पहली बार अमेरिकी सिक्के पर एक श्वेत महिला को जगह दी। उनका नाम क्या है? माया एंजेलो। आईपीएल टीम कलकत्ता नाइट राइडर ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? भरत अरोड़ा को। जैकब क्रिक ब्रांड ने किस महिला भारतीय खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मिताली राज को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन के पहले दिन को संबोधित करेंगे। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज के अंतिम मैच में किस टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की? सीरीज 2-1 से जीत गया दक्षिण अफ्रीका ने। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस कौन सावां दिवस मनाया? 74वां सेना दिवस 15 जनवरी 2022 को। ठीक है। कथक नृत्य सम्राट 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? पंडित बिरजू महाराज। कथक से रिलेटेड थे, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ग्लेन यांगकिन अमेरिका के किस राज्य के 74वें गवर्नर बन गए हैं? वर्जीनिया के। कोरोना टीकाकरण के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग की ओर से क्या जारी किया गया? डाक टिकट। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कारों में 8 यात्री वाले वाहनों कितने एयरबैग अनिवार्य करने की घोषणा की? न्यूनतम 6 एयरबैग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? 16 जनवरी से राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शांति पुरस्कार। इंडिया ओपन 2022 के एकल खिताब में किसने जीत दर्ज की? लक्ष्य सेन ने। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई एशेज सीरीज किस टीम ने 4-0 से जीत दर्ज की? ऑस्ट्रेलिया ने। कौन है प्यार है सहित कई प्रसिद्ध फिल्मों के लेखक 70 वर्ष की उम्र में निधन हुए। उनका नाम क्या था? इब्राहिम अश्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी WEP वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडे में किस समिट को संबोधित करेंगे? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में एडमिरल अधीक्षक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? KP अरविंद ने। 17 जनवरी 2022 को जाने माने गीतकार निर्देशक के 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। LP रंगनाथ थे। किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया? ओडिशा। इंपॉर्टेंट है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPEC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र कुमार गोयनका को। पुरातत्वविदों ने हाल ही में 4600 साल पुराना बायो इंजीनियर्स हाइब्रिड जानवर का कंकाल मिला। उसका नाम क्या है? कुंगास। उसका नाम क्या है? कुंगास। इंपॉर्टेंट है। WWE स्मैकडाउन सुपरस्टार ने स्मैकडाउन मुकाबले को केवल 3.17 मिनट में जीतकर द रॉक का 23 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। एलियाह नाम था, एलियाह। कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया? गुजरात। इंपॉर्टेंट है। केरल के किस क्राफ्ट संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड अपने नाम किया? आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन। इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में किस नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हुआ? सुपर मॉम एवं कलर वाली। क्या किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? MK प्रसाद। हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? रेणु भाटिया। वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देवदत्त को किसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया? एयर इंडिया। इजराइल ने धरती के वायुमंडल के बाहरी लंबी दूरी को बैलिस्टिक मिसाइल से ध्वस्त कर दिया। इसके लिए उसने नए हथियार प्रणाली की टेस्टिंग की। उसका प्रणाली का नाम है एरो वेपन सिस्टम। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को किस पद की नियुक्त किया गया? सेना उप प्रमुख। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नारायण देवनाथ। रिलायंस इंडस्ट्री ने किस घरेलू रोबोटिक्स
कंपनी में 54% हिस्सेदारी खरीदी। एडवर्ड्स इम्पोर्टेंट है। किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। इम्पोर्टेंट है। लखनऊ IPL टीम के किन 3 खिलाड़ियों को ड्राफ्ट के जरिए अपनी टीम में शामिल किया? KL राहुल, मार्क स्टोइनिस एवं रवि बिश्नोई। नेपाल के प्रांत दो का नाम बदल कर क्या कर दिया गया और उसकी राजधानी किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश जनकपुर राजधानी बनाया गया। रूस ने भारत में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? डेनिस एलिपो को। ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम ने वेस्टइंडीज के किस पूर्व क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? क्लाइव लॉयड को। 18 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं उन्मुख चंद। किस भारतीय महिला टेनिस स्टार ने सत्र 2022 के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? सानिया मिर्जा ने। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का करार किया है? मॉरिशस को। ICC ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम की किस भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है? स्मृति मंधाना को। द गेट्स फाउंडेशन एवं ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए कितने डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? 15 करोड़ डॉलर की। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर किसने इतिहास रचा है? सारा गिल ने। इम्पोर्टेंट है। 19 जनवरी 2022 को मार्वल की सीरीज में काम कर चुके किस फ्रांसीसी अभिनेता का 37 वर्ष की उम्र निधन हो गया? गैस्पर्ड उलिल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किस आयोग का कार्यकाल 3 साल 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। US के लास वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है शाइलिन फोर्ड ने। मिसेज वर्ल्ड 2022 में किस भारतीय ने नेशनल कस्टम अवार्ड अपने नाम किया? नवदीप कौर ने। दुनिया का सबसे बड़ी उम्र 112 साल 341 दिन के पुरुष का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? सेंटेनियो डे ला फुएटा गार्सिया। स्पेन के थे। इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति मशाल का आज से किसमें विलय कर दिया गया? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। 155 दिनों में अकेले माइक्रोलाइट विमान से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र के 19 वर्ष की पहली महिला बन गई हैं बेल्जियम के ब्रिटिश पायलट जारा रदरफोर्ड। ICC की ओर से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को। सिंगापुर में किस सोसाइटी ने देश के लिटिल इंडिया परिसर में नवीनीकृत महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल का उद्घाटन किया? द सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी ने। मानिक कंसर्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में किसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान मिला है? नरेंद्र मोदी को। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? महात्मा गांधी। फाइजर के प्रमुख अल्बर्ट बौलार को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जेनेसिस पुरस्कार से। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने बाजार की बुनियादी बातों से अवगत कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सारथी ऐप। इम्पोर्टेंट। श्रम मंत्रालय का नया अपर सचिव किसे नियुक्त किया गया है? शशांक गोयल को। ICC की ओर से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम की किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई? मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी को। इंडोनेशिया ने जकार्ता को बदलकर किस शहर को अपनी राजधानी बनाने की घोषणा की है? नूसंतार। इम्पोर्टेंट है नूसंतार। हाल ही में भारत के किस पर्वतारोही लेखक सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी का निधन हो गया? उनका नाम क्या था? हरिपाल सिंह अहलूवालिया।
कौन सी अभिनेत्री भारत की पहली यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन बन गई हैं? प्राजक्ता कोली। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहाँ किसकी प्रतिमा स्थापित की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने किसे अरुणाचल रत्न पुरस्कार प्रदान किया? लेट का राजा। एसआर कैपिटल के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अनिल के चौधरी को। वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह के समान एक ग्रह की खोज की, उसे क्या नाम दिया गया? TOI 2081b। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? एंजाइटी। इम्पॉर्टेंट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? एंजाइटी। नई आईपीएल टीम लखनऊ अहमदाबाद के किन खिलाड़ियों को आवासीय रूप से कप्तान नियुक्त किया गया? लोकेश राहुल लखनऊ, हार्दिक पांड्या अहमदाबाद। पुरातत्वविदों ने चीन के इनर मंगोलिया इलाके में 16.4 करोड़ साल पुरानी खली की खोज की, उसका नाम क्या है? फ्लावर बर्ड। आईपीएल टीम अहमदाबाद ने किसे टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेटर के पद पर नियुक्त किया? विक्रम सोलंकी को। यूएई के गृह मंत्रालय ने आतंकी हमले को देखते हुए किस पर रोक लगा दी? निजी ड्रोन एवं हल्के खेल विमानों की उड़ान पर। चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और वोटरों को शिक्षित करने की दिशा में सराहनीय काम करने के लिए ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन BOC के प्रधान महानिदेशक को राष्ट्रीय पुरस्कार के चुना। उनका नाम क्या है? सत्येंद्र प्रकाश। किस मशहूर चित्रकार का स्वास्थ्य कारणों के चलते 83 वर्ष की उम्र निधन हो गया? मोहम्मद सलीम का। PMLA निर्णय प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 1983 बैच के सेवानिवृत्त IRS अधिकारी विनोदानंद झा। ICC की ओर से किस पुरुष एवं महिला खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर चुना गया? मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के टेमी ब्यूमॉन्ट इंग्लैंड की हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया? गुजरात एवं सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को। इम्पोर्टेंट है। भारत के किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच को 72 वर्ष की उम्र निधन हो गया? सुभाष भौमिक। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट evdelhi.government लॉन्च की है? दिल्ली सरकार। भारत एवं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए अंतिम वनडे मैच में किस टीम ने 4 रन से मैच जीतकर 3-0 से अपने नाम कर ली? दक्षिण अफ्रीका। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस। ICC की ओर से वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है? स्मृति मंदाना। इम्पोर्टेंट है। किस देश के विद्रोही सैनिकों ने तख्ता पलट करके राष्ट्रपति रोचमार्क क्रिश्चियन काबोरे को अपने कब्जे में कर लिया? बुर्किना फासो। इम्पोर्टेंट। लखनऊ IPL फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम क्या रखने की घोषणा की? लखनऊ सुपर जायंट्स। वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वीमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुष्मिता सेन को। इम्पोर्टेंट है। जापान देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 अवार्ड सम्मानित किया? शिंजो आबे को। असम राज्य सरकार ने किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया? रतन टाटा को। केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किस गांव को दूध गांव घोषित किया है? रियासी जनपद के जैरी गांव। इम्पोर्टेंट है। कॉमन सर्विस सेंटर CSC ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? योग्यता। ICC की ओर से वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया है? शाहिनशाह अफरीदी को। फ्रांस की पेट केयर कंपनी एग्रोबाथर्स लेबोरेटरी ने जानवरों के प्रति अत्याचार मामले को देखते हुए किसे बेचना बंद करने की घोषणा की? गोल्ड फिश
को रखने वाले छोटे बाउल, गोल्ड फिश को रखने वाले छोटे बाउल। 25 जनवरी इम्पॉर्टेंट है। 25 जनवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी 2022 को ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को किन अवार्ड से सम्मानित किया? पद्म श्री एवं विशेष सेवा मेडल। नीरज चोपड़ा को कौन सी कंपनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैटेगरी में ग्लोबल हेल्दी वर्क प्लेस अवार्ड 2021 जीतने वाला पहला भारतीय पीएसओ बन गया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी कौन सा दिवस मनाया गया? गणतंत्र दिवस। केंद्र सरकार ने किसे उत्तरी सेना का नया कमांडर नियुक्त किया? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी को। हिंदी भाषियों को शीर्ष स्थान उत्तर भारतीय संघ की कार्य समिति की सर्वसम्मति से किसे अध्यक्ष चुना गया? संतोष सिंह को। 27 जनवरी 2022 को होने वाला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किसे दी गई है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 27 जनवरी कौन सा दिवस मनाएगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस। 27 जनवरी को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस। भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 180 देशों में भ्रष्टाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 85वें स्थान पर। इम्पोर्टेंट है। विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए कर्ज को मंजूरी दी है? पश्चिम बंगाल के लिए। पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया? मिलिना साल्विनी। कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने नए जिलों को गठन की मंजूरी दी है? अब राज्यों में जिलों की संख्या 26 हो गई है। 13 नए जिलों के लिए। इम्पोर्टेंट है। कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता को। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 2022 को ICC की ओर से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पहुंच गई है? शेफाली वर्मा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले किन अवार्ड्स को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते स्थगित कर दिया गया? 64वें ग्रैमी अवार्ड को। 31 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? कुष्ठ रोग दिवस। 31 जनवरी कौन सा दिवस मनाया गया? इम्पोर्टेंट है कुष्ठ रोग। 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया? तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? इम्पोर्टेंट है तटरक्षक दिवस। ये जनवरी का पूरे एक मंथ का करंट अफेयर समाप्त हुआ। करंट अफेयर का ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हम दिसंबर 2021 का पूरे एक मंथ का करंट देखेंगे। सो थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।